नमस्कार नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। करंट अफेयर का दूसरा लेक्चर है। परसों हम लोगों का पहला लेक्चर आया था और मतलब एक दिन पहले हम लोग का पहला लेक्चर आया था, ये सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग संपूर्ण एक वर्ष का जो करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, है ना। शुरुआत में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीछे के महीनों से, मतलब अभी से सितंबर से हम लोग पीछे की ओर जाते हुए पिछले साल के सितंबर तक पहुंचेंगे और सारा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लेक्चर और है 9 घंटे का मास्टर लेक्चर, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने अक्टूबर से जुलाई तक का करंट पूरा 9 घंटे में कराया हुआ है, वो भी देख सकते हो। यहाँ पे अभी हम सितंबर से लेकर अगस्त से लेकर जुलाई इस तरह बैकवर्ड्स की ओर चलेंगे, बिकॉज जो लास्ट टाइम का चंक होता है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, ठीक है। इसके अलावा ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपके आगे है, यहाँ से निश्चित मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन आएगा। इस बार क्या हर बार ही पूछा जाता है, लगातार 3 वर्ष से हो रहा है इंडेक्स और 3 वर्ष में शायद 2 बार आ चुका है। तो खैर, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, सतत विकास लक्ष्य, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हैं 2015 में जो लागू हुए थे, जो कि 17 लक्ष्य हैं यूनिवर्सल, जिनको प्राप्त करना है ताकि जो हमारी अर्थ है वो तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे बढ़ सके और जो हमारे रिसोर्सेज उनका सही प्रकार से यूज़ हो सके। बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भविष्य के बारे में सोच के वर्तमान में रिसोर्सेज का, उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। जितने पानी की नीड है उतना ही पानी अगर मैं उपयोग करूं तो मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा हूं, मतलब भविष्य का सोच के वर्तमान में रिसोर्सेज का विवेकपूर्ण यूज। तो उसके आधार पे वर्ल्ड में भी रैंकिंग बनाता है यूएन, है ना, अलग अलग देशों की कि क्या स्थिति है किस देश की। तो भारत के अंदर इंटरनल स्टेट का भी ये सूचकांक डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा? नीति आयोग। नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, प्लानिंग कमीशन जगह। साथ में स्टैटिस्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा है, मिनिस्ट्री है, ये दोनों क्लब्ड होकर आपस में मिलके ये इंडेक्स निकालती हैं। तीसरी बार ये इंडेक्स लॉन्च हो रहा है। इसके अंतर्गत क्या है कि सेग्रीगेट किया जाता है, बांटा जाता है राज्यों को कि किस राज्य ने की क्या स्थिति है और उनको 0 में से लेकर 100 अंक तक अंक दिए जाते हैं कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलप के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य किया है। और इसका टारगेट रखा जाता है कि 2030 तक एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने के लिए कौन सा राज्य कितनी मेहनत कर रहा है। इस बार किसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप इन द डेकेड ऑफ एक्शन। सॉरी, इतना ही है, मैं कंफ्यूज हूँ। पार्टनरशिप इन द डेकेड ऑफ एक्शन, ठीक है, ये इसकी थीम है। और टोटल 115 अलग अलग इंडिकेटर्स के ऊपर ये रैंकिंग तैयार की गई है। अब देखते हैं ये जो इंडिकेटर्स हैं, इस इंडिकेटर को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी किसको? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, NIF को, ठीक है, भारतीय संस्था। और इन्होंने ये रैंकिंग निकाली और इसमें भारत के राज्यों का एक प्रकार से अवलोकन किया गया। अब देख लो, 0 से 100 तक पॉइंट थे, मैंने बताया। 0 से 49 पॉइंट के बीच में जो स्टेट होगा उसको आकांक्षी राज्य बोला जाएगा, मतलब एस्पायरेंट, मतलब वो होना चाहता है। 50 से 64 के बीच में जो होंगे वो परफॉर्मर कहलाएंगे। 50 से 64 के बीच में, 65 टू 99 के बीच में फ्रंट रनर, और जो ये गोल्स अचीव कर लेगा, जो ये गोल्स अचीव कर लेंगे वो कहलाएंगे परफॉर्मर, ठीक है, सॉरी अचीवर, मतलब अचीव कर लिया उन्होंने फाइनली 100। अभी तक किसी ने अचीव नहीं किया, एज सिंपल इज दैट। अब चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। रैंकिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैंक 1 पे चल रहा है केरल 75 मार्क्स के साथ। दूसरे नंबर पे हिमाचल और तमिलनाडु है, इक्विवेलेंट रैंक है, ठीक है, 74 है। तो दूसरे का तीसरा यहीं खत्म हो गया। अब सीधे रैंकिंग है कि चौथी, तो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, इन सबको बराबर 72 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7। 8वें नंबर पे सिक्किम में 71 और 9वें नंबर पे महाराष्ट्र। ऐसे याद करिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था और इस बार भी बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। पीसीएस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, एमसीक्यू बना के ठोक देगा, कहीं इसमें ही चारों को दे दे उठा के किन की रैंकिंग क्या है, कौन सा गलत है इसमें से, या इसमें से मिसमैच करा सकता है। तो बहुत आपको ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। तमिलनाडु को भी इसके बराबर रैंकिंग के साथ इसको, आंध्र प्रदेश को थर्ड बहुत से लोग सोच सकते हैं, आपको यहाँ ध्यान देना होगा, चौथा नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लास्ट के 5, बॉटम 5 देखें तो अंतिम में है बिहार 58, सबसे अंतिम में बिहार है। हाँ नहीं, सॉरी, नहीं, ये गलती हुई है, बिहार नहीं, झारखंड है, सॉरी झारखंड है,
ठीक है, ये बॉटम 5 में सारे आते हैं। मैं कहने का मतलब ये है 58 नंबर बिहार है, झारखंड 56 नंबर पे, असम 57 नंबर पे, और 60 नंबर पे ये 3-4 स्टेट हैं, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी मेन है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग किसके साथ क्लैश हो रही है, ध्यान देना आपको। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल, इनकी स्थिति एक जैसी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय और अरुणाचल। उड़ीसा की स्थिति हमसे बेहतर है, उत्तर प्रदेश से बेहतर है। छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा, इनके 61 अंक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल के 60 अंक हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों को बिहार 58, झारखंड 56 और असम 57 है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यूटीज़ की अगर बात करें तो सबसे ऊपर है चंडीगढ़ 79, इनफैक्ट केरला से भी ज़्यादा। दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप 68, अंडमान निकोबार 67, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 66, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 62। ऑलमोस्ट हमने सबको डिस्कस कर लिया है। तो क्योंकि इससे ना सीधे रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एमसीक्यूज में बन के आ गया तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अंबोली नाम की जगह, पेपर में आने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र में अंबोली नाम की जगह है ना, और जहाँ पे हिरण्यकेशी नाम की एक छोटी सी नदी बहती है, उसमें बहुत फेमस, मतलब बहुत एक शुद्ध पानी, साफ पानी में पाई जाने वाली सिस्टूरा नाम की मछली भी मिली है। दुर्लभ है ये बहुत, है ना, दुर्लभ है ये बहुत, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हुआ कि अंबोली जगह को जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज प्लेस की सूची में शामिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र का ये 5वां स्थान है जो कि सूची में शामिल किया गया है, और इसको शामिल किया जाता है इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो हमारा है 2002 वाला, उसका आर्टिकल 37 जो है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो हमारे में जैव विविधता अधिनियम 2002, उसके अनुच्छेद 37 के तहत इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और वहाँ से मछली कौन सी पाई गई थी, शिष्टूरा, हिरण्यकेशी क्यों, उसी नदी में पाई गई थी। डन है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजल, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये उड़ीसा सरकार की। उड़ीसा सरकार की है 24 घंटा नल से पेयजल, पीने वाला पानी नल से, टैप वाटर पहुंचाना, ठीक है। भारत सरकार की भी ऐसी केंद्रीय एक स्कीम है, ठीक है। तो इसको उड़ीसा ने लॉन्च किया है, और इस स्कीम के तहत जो पुरी है, पुरी शहर पहला उनका स्टेट हुआ है जो 24 घंटे टैप वाटर से पीने योग्य जल आता है, ठीक है। बिल्कुल, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एससीईआरटी के लिए, एससीईआरटी की सारी पीडीएफ ऑलमोस्ट ईवीएस की दी गई वहाँ पे, फटाफट देख लो। आप लोग यूपी टेट में काम आएंगी वो, और जूनियर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी 2+2 डायलॉग हुआ है। 2+2 डायलॉग बेसिकली इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होता है और अमेरिका के साथ भी होता है। ये 2+2 क्या है, दो वरिष्ठ मंत्रियों के दोनों तरफ से के लोगों की बैठक होती है। 2 मंत्री भारत के, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इनको 2+2 डायलॉग बोला जाता है। और रक्षा संबंधी विदेश नीति को लेके बहुत जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ काफ़ी बड़ा डिस्कशन होता है, बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है दोनों देशों के लिए। तो भारत का ये लगातार अमेरिका के साथ भी संवाद हो रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संवाद शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसमें नई दिल्ली में हुआ ये, और इसमें शिरकत की भारत की ओर से श्री राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, और एस जयशंकर जी जो कि विदेश मंत्री है, और उनकी ओर से मारिस पायने विदेश मंत्री और पीटर ड्यूटन रक्षा मंत्री। इसको ध्यान देना होगा, आ सकता है, ठीक। अभी मैं नोबेल प्राइजेस का वेट कर रहा हूँ, नोबेल प्राइजेस पूरे आ जाएं तो मैं कराऊंगा, बिकॉज नोबेल प्राइजेस पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अमेरिका का भी स्ट्रैटेजिक डायलॉग हुआ था, ये सितंबर की घटना है ना। और उन्होंने एक क्या किया है, SCEP पे समझौता हुआ है। क्या है ये SCEP, स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। 2020 में जब इसी वर्ष अप्रैल में जब भारत अमेरिका की एक प्रकार से बैठक हुई थी, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एजेंडा रखा गया था, जो बाइडेन की ओर से भी, कि स्वच्छ ऊर्जा पे भारत काम करेंगे अमेरिका मिलके, है ना। आप लोगों को पता होगा फ्यूचर फ्यूल्स में हाइड्रोजन के ऊपर भी ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के रूप में यूज़ करने के लिए भी, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो इसके ऊपर इन्होंने ये बोला था कि हम एक ऐसा पार्टनरशिप बनाएंगे, और वो फाइनली सितंबर में इंप्लीमेंट हो गई है ना, SCEP के नाम से, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। इसमें देखिए इसका लक्ष्य क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, स्वच्छ एजेंडा
करके 2020 करके स्टार्ट हुआ था ना, जो पहले बैठक में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, और फिर फाइनली इस रूप में आया है। और इसके अंतर्गत 5 बड़े मुद्दों पे कार्य होगा। पहला, विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और पावर एफिशिएंसी, उसके ऊपर काम होगा, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम होगा। उत्तरदायी तेल एवं गैस, रिस्पॉन्सिबल ऑयल गैसेस के ऊपर काम होगा। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम होगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा। और वो जो हमारे फ्यूचर फ्यूल्स हैं, अपकमिंग फ्यूचर फ्यूल्स है, उसके ऊपर काम होगा। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन के ऊपर बात चल रही है लोगों की, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। पीसीएस और इवन यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं तो वो बोलेगा दक्षिण कोरिया, कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया, ऑफ कोर्स, भारत और दक्षिण कोरिया का एक फ्रेंडशिप पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। जब इस शुरुआती वर्ष में आए थे उनके प्रमुख को दक्षिण कोरिया के, तो उनके आने के बाद ये मैत्री पार्क स्थापित हुआ था, और ये हुआ था दिल्ली में, ध्यान देना, नई दिल्ली। तो भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क, फ्रेंडशिप पार्क कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भैया जारी हो गया है अभी 17 सितंबर के आसपास की 15 सितंबर के आसपास जारी हुआ है, लेटेस्ट है बिल्कुल। ग्लोबल इनोवेशन, लेकिन नवाचार को लेकर रैंकिंग जारी की गई है। इसकी थीम देख लो, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू कोविड क्राइसिस। थीम्स हैं ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू कोविड क्राइसिस। अब देखिए, इसमें रैंक 1 मिला है स्विट्जरलैंड को, ठीक है, सेकंड मिला है स्वीडन को, थर्ड मिला है यूएस को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ब्रिक्स देशों में देख लेते हैं। भारत की सिचुएशन है 46 नंबर पे, रशिया है 46 पे, सॉरी 45 पे, ब्राज़ील है 57 पे, चाइना है 12वें नंबर पे, ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ब्रिक्स देशों में हमारी सिचुएशन थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, 2 के नीचे हम लोग, है ना, हमसे हमारे नीचे सिर्फ ये आपका ब्राज़ील ही है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की रैंकिंग में भूल गया, सॉरी, उसकी रैंकिंग में देख लूँगा अगर मिलती है तो, ठीक है। बाकी ये हमारी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्विट्ज़रलैंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट क्वेश्चन में यही आ जाएगा। पीआईटी वाले में तो यही सीधा पूछ लेंगे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, टाइम मैगजीन की अलग अलग रैंकिंग निकलती रहती है, पैसे वाले लोगों की निकलती है, अलग अलग शक्तिशाली लोगों की निकलती है। तो अभी इन्फ्लुएंशियल पीपल की निकली है अलग अलग कैटेगरीज में, 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें कि आइकन की श्रेणी अलग है, पायनियर की श्रेणी अलग है, करिश्माई नेता की श्रेणी अलग है, लीडर्स की श्रेणी अलग है ना। उसमें लोगों को शामिल किया गया। तो ऑफकोर्स कमला हैरिस, जो बाइडन, ट्रम्प, जी जिनपिंग, ये लोग शामिल रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इसमें रैंकिंग नहीं है। शामिल कौन कौन है ये है, इंडिया की ओर से बड़े 3 नाम शामिल है। पीएम मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक, ये इंपॉर्टेंट है, कोविशील्ड के जो निर्माता हैं, जिनकी प्रोडक्शन हो रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविड की वैक्सीन जो बना रहे हैं, अदर पूनावाला जी, इनको भी शामिल इसमें किया गया। और ये पायनियर की श्रेणी में है, इसमें ये लोग लीडर की श्रेणी में हैं, ठीक है। मोदी जी को ऑल टाइम जो इंडिया के बड़े लीडर्स हैं उनकी श्रेणी में शामिल किया गया। 3 उसमें 3 लोग शामिल है, सब मिला के। अब पहले नेहरू जी और इंदिरा जी थी, अभी मोदी जी, तो 3 लोग इसमें शामिल हो गए हैं, है ना। इसको भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबानी नेता था, है इनफैक्ट बहुत जगह न्यूज़ आती है कि शायद मार दिया है उसको हक्कानी नेटवर्क ने, हक्कानी ग्रुप ने, तालिबान का जो दूसरा विंग है, उसको भी टाइम्स ने शामिल किया है, टाइम्स की लिस्ट में है वो, ठीक है भाई। अब यही देख सकते हैं कि कितना क्या इन्फ्लुएंस, मतलब किस तरह से रैंकिंग तैयार होती है। खैर, ठीक है। तो अब्दुल गनी बरादर ये कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमला हैरिस, जो बाइडन, ट्रम्प, जी जिनपिंग, ठीक है। अब देखो इसमें आइकन में कौन डाला गया, इनके फ्रंट पेज की कवर पे किसको रखा गया है, ड्यूक ऑफ ससेक्स, मतलब जो वहाँ के राजकुमार हैं, है ना, ड्यूक ऑफ ससेक्स मतलब कि इंग्लैंड के, वेल्स के जो राजकुमार हैं, प्रिंस हैरी, है ना, और उनकी पत्नी मेगन, इन दोनों लोगों को आइकन की श्रेणी में रखा गया और इसे कवर पेज पे भी शामिल हुए ये लोग, ठीक है। जो मैं करंट करा रहा हूँ इस सीरीज़ में ना, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी लगता है कि कचरा करंट एकदम किनारे कर दिया जाएगा, इसमें से आप कुछ भी लीव आउट नहीं कर सकते, सीरियसली। ऑकुस, गारंटी से क्वेश्चन आएगा पेपर में, गारंटी से बोल रहा हूँ। ऑकुस एक जबरदस्त घटना हुई है, अब अभूतपूर्व घटना हुई है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि फ्रांस को ने अपना राजदूत बुला लिया अमेरिका से। आप सोच सकते हैं इसकी इंटेंसिटी, कितने जबरदस्त देश थे आपस में मित्रता वाले, और इस घटना ने क्या कर दिया। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन का आपस में त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है ये भैया, रक्षा साझेदारी है इनफैक्ट,
पार्टनरशिप है जिसमें कि तीनों देश एक दूसरे को सामरिक रूप से सहयोग करेंगे, साझेदारी करेंगे। और इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ तो खास तौर से 18 महीने का एक प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें उसको न्यूक्लियर सबमरीन बनवाई जाएंगी उसके लिए, और वो काम होगा एडिलेड में। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है ना। अब इससे क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता किया था फ्रांस के साथ, बहुत बड़ा रक्षा समझौता था वो, मतलब जितना फ्रांस का बजट होता है उससे बड़ा रक्षा समझौता था, सोच लो, खरीद का। और इसके आने के बाद उस डिफेंस डील को कॉल ऑफ कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जिस पे बहुत नाराज हुआ फ्रांस, और उसने दोषी ठहराया किसको, ब्रिटेन को और अमेरिका को। और उसी के गुस्से में उसने अमेरिका से अपने राजदूत वापस बुलाए थे पिछले महीने, है ना। वो घटना काफ़ी तेज हुआ था, तो ये आपको उसको थोड़ा ध्यान देना। इसके अलावा इनका लक्ष्य है कि एशिया प्रशांत पैसिफिक जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो एशिया पैसिफिक का जो क्षेत्र है, वहाँ पे सामरिक रूप से कैसे मजबूत संगठन बनाए जाएं, है ना। देखिए क्वाड भी बना है, फिर आकूस भी बन गया है, तो एक धुरियाँ बन रही हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में इनका काफ़ी महत्व रहेगा। आने वाले समय में इसका क्या इफेक्ट रहता है ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो शुरुआती रूप से क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हमको दिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी का सर्वे है, इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें दुनिया की कुछ स्मार्ट सिटीज़ की रैंकिंग तैयार की गई है। उसमें सबसे ऊपर आया सिंगापुर, ठीक, हेलसिंकी दूसरे नंबर पे, ज्यूरिख तीसरे नंबर पे, ऑकलैंड चौथे नंबर पे, और ओस्लो पाँचवें नंबर पे, ठीक है। याद करना है, सिंगापुर को अच्छे से याद कर लेना। इंडिया के 4 शहर हैं, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। 85 पे हैदराबाद, 86 पे दिल्ली, 93 पे मुंबई और 95 पे बेंगलुरु है, ठीक है। आज की करंट इतने ही। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे लगे होंगे करंट। जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे टीचिंग से साथ साथ PCS के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।